हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में प्यारे स्टूडेंट। और आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी एक खुश खबरी बोल सकते हो, हमारा नीरू कोचिंग क्लास का देख सकते हैं हमारा टी शर्ट लॉन्च हो चुका है। आप लोग के मेहरबानी से हम लोग अपना न्यू टी शर्ट लॉन्च किए हमने यूट्यूब में, और हर बच्चे के लिए कोचिंग क्लास के लिए हम लोग बनवा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस तरह से आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे भी आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरे प्यारे स्टूडेंट आज पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है, और आपके पेपर में मैं एक नंबर कब कब बोल रहा हूं भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, आपके स्कूल में जब अर्धवार्षिक और त्रैमासिक पेपर होता है तो यही क्वेश्चन 3 नंबर में आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, मैं आपको A to Z लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म या क्या बोलते हैं इसी को, बल आघूर्ण। बल युग्म या क्या है भाई, बल आघूर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूरा थ्योरी लिख दिया हूं, और साथ में आप लोग का पेपर में जो चित्र बनाना है वो बना दिया हूं, और टेंशन लेने की बात नहीं, मैं चित्र और बनाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। मान लो ए भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। अब ध्यान से देखना, मैं आपको यहीं पास छोटा सा चित्र बना रहा हूं यहां पास। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते जाओ भाई। मान लो यहीं पास दिख रहा है सबको, ठीक है सर, दिख रहा है सर। ये क्या है, मान लो क्या है भाई, ए बी। मान लो ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, और क्या लिखा है, उनके बीच का दूरी कितना है भाई, 2a। आप सब बच्चे को पता है इनके बीच का दूरी कितना होता है भाई, 2a। इनके बीच का दूरी कितना है भाई, 2a। और एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप बहुत बच्चों को विद्युत क्षेत्र की दिशा पता नहीं होता, तो मैं बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से किधर होती है भाई, माइनस। प्लस से किधर होती है भाई, माइनस। प्लस से किधर होती है भाई, प्लस से किधर होती है, ये प्लस है ना, प्लस से किधर होती है, माइनस। याद रखना, कोई पूछ दे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है तो बताना आप किधर, प्लस से माइनस की ओर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या बोला मैं, जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब आप चाहो तो चित्र को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए एक समान क्या बना रहा हूं, विद्युत क्षेत्र। क्या बना रहा हूं भाई, एक समान क्या बना रहा हूं, विद्युत क्षेत्र। कुछ डायग्राम इस तरह से वहां बना है, लेकिन मैं आपको और समझाने के लिए बना रहा हूं। एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र, इसका नाम क्या देते हैं, ई। और डायरेक्शन किधर होता है भाई, कोई पूछ दे तो क्या बताओगे, प्लस से किधर होता है सर, माइनस की ओर। प्लस से किधर होता है, माइनस की ओर। प्लस से किधर होता है, माइनस की ओर। ठीक, उसके बाद थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसका मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना, विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव जो दिख रहा है उसके बीच एंगल कितना है, थीटा। कितना एंगल है भाई, थीटा। अब ध्यान से देखना, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल क्यू ई क्षेत्र की दिशा में लगता है। ठीक है, ध्यान से देखना, बिंदु ए पर कौन सा आवेश रखा है भाई, प्लस क्यू, और प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल लगता है, और कौन सी दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जिसका नाम क्या है, प्लस क्यू ई वेक्टर। क्या है भाई, प्लस क्यू ई वेक्टर। यहां पर चित्र देख सकते हो। ठीक है, और जस्ट ध्यान रखना, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इस क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या लगता है, बोल रहा है माइनस क्यू ई वेक्टर आवेश क्या है भाई, सॉरी, बल लगता है। ठीक है, उसके बाद दिशा में कार्यरत है, इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण बल युग्म का निर्माण करते हैं। अब थोड़ा सा समझने वाली है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से देखना, एक बल ध्यान रखना इधर काम कर रहा है, और एक बल काम कर रहा है किधर, इधर, और दोनों की क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग। आप समझ जाओ, अब यहां इस चित्र में आ जाओ। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, एक बल कहां लग रहा है, उस साइड, और एक क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव के जस्ट इस साइड क्या लग रहा है,
माइनस की ओर, और इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने का मतलब मेरे प्यारे साथियों, ये जो बल है, ध्यान से, अब मैं चित्र में थोड़ा सा आपको क्या कर रहा हूं, आपको आप अच्छे से बना लेना, मैं आपको समझाने के लिए मार कर रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। एक बल क्या है, प्लस क्यू ई वेक्टर, और दूसरा क्या है, माइनस क्यू ई वेक्टर। ये प्लस क्यू क्या करता है पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्लस और माइनस क्या होता है, आकर्षण, माइनस प्लस क्या होता है, आकर्षण। ध्यान रखना, ये जो है, ये जो यहां पास ए बिंदु पर प्लस क्यू के कारण जो बल लग रहा है प्लस क्यू ई, ये क्या करता है, ये वैद्युत द्विध्रुव को नीचे लाने की कोशिश करता है, और ये क्या करता है, ऊपर ले जाने का मतलब, बोलने का मतलब मेरे प्यारे साथियों, ये ऐसे वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इसको क्या करता है, घुमाने का प्रयास करता है, क्या करता है भाई, घुमाने का। तो वही लिखा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण, ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, बल युग्म। बल युग्म का मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से एक बार और समझ लो, ठीक है। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ठीक है, एक बल इधर लग रहा है, ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल हमेशा समझाता हूं। मान के चलो एक साइकिल है, साइकिल जानते हो भाई, और उसके आगे आप पकड़ते हो उसको क्या बोलते हैं, हैंडल। हैंडल में ध्यान रखना, ऐसे दो ऐसे पकड़ते हो, आप सब बच्चे को पता होगा भाई। तो पकड़ते हो तो एक जो हाथ होता है भाई, आप मोड़ में मोड़ना है तो एक हाथ को कैसे करते हो, ऐसे मोड़ते हो, और ये वाला जो हाथ है उसको कहां लाते हो, नीचे। तभी तो आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट साइकिल क्या होता है भाई, घूमता है। कहां घूमता है भाई, मोड़ में, और नहीं घूमेगा तो आप जाकर कहां जाओगे भाई, घुरवा में गिर जाओगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट समझाने का यही मतलब है, ये जो प्लस क्यू आवेश है नीचे लाने का कोशिश करता है, और माइनस क्यू क्या करता है, ई क्या करता है, ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। और ध्यान रखना, यही लिखा हूं, यह बल युग्म द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, उसको घुमाकर कैसे भाई, क्षेत्र के समांतर, मतलब विद्युत क्षेत्र के समांतर क्या करता है, लाने का प्रयास करता है, जिसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। कोई बच्चा, ठीक है, या कोई टीचर आपको पूछ दे बल युग्म किसे कहते हैं, तो आप गर्व के साथ बताना, ठीक है, सर ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, तो एक बल ध्यान रखना नीचे की ओर लगता है, और एक बल कहां लगता है, ऊपर की ओर, तो उसको क्या बोलेंगे, बल युग्म। क्या बोलते हैं भाई, बल युग्म। लेकिन ध्यान रखना, उसको विद्युत क्षेत्र के समांतर क्या करता है भाई, लाने का प्रयास करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। लेकिन ये चित्र आप लोग एक बार क्या कर लो, बना लो, ठीक है। इसी चित्र को और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए, जब तक आपको मरते दम तक समझ नहीं आएगा तब तक हम आपको क्या करेंगे, समझाते रहेंगे। एक बार और रिपीट भाई, ध्यान से देखना। मान लो ए भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, गर्व के साथ बना दो भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बना देता हूं, एक समान क्या बना देता हूं भाई, विद्युत क्षेत्र। एक समान क्या बना देता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होता है भाई, प्लस क्यू से किधर भाई, माइनस क्यू, ठीक है। प्लस क्यू से किधर, माइनस क्यू। नहीं बना रहा हूं क्योंकि चित्र में समझा दिया था। तो मान लो क्या लिखा हूं, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है भाई, एक वैद्युत द्विध्रुव। ये बी है और ये क्या है, ए, ठीक है। ए बी पर क्या रखते हैं, माइनस क्यू, और ए पर क्या रखते हैं, प्लस क्यू। पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्लस क्यू और माइनस क्यू अवश्य मिलकर बना है, जिनके बीच का दूरी कितना होता है, 2a। तो इनके बीच का दूरी कितना होता है भाई, इनके बीच का दूरी कितना होता है, 2a। नेक्स्ट, उसके बाद ध्यान से देखना, विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखे। इनके बीच का कोण कितना होता है भाई, थीटा। कितना कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा। अब ध्यान से देखना, विद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल क्यू ई वेक्टर क्षेत्र की दिशा में लगता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल लगता है जिसका नाम क्या है, प्लस क्यू ई वेक्टर। किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। उसके जस्ट अपोजिट मेरे प्यारे स्टूडेंट, माइनस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगता है माइनस क्यू ई वेक्टर, ठीक है। और ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये दोनों बल परिमाण में तो बराबर है, ठीक है। क्या होते हैं, परिमाण में बराबर, लेकिन एक बल इधर काम करता है और एक बल कहां भाई, इधर काम करता है, ठीक है। तो इसी को लिखा हूं मैं, देखो, इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म का मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो ये वाला जो बल है
वो इसको नीचे लाने की कोशिश करता है। और ध्यान रखना यहाँ पास जो बल लग रहा है माइनस क्यू ई, ये क्या करता है ऊपर ले जाने का। मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसे रखा है, वो क्या करता है ये बल युग्म का निर्माण करता है। ये दोनों बल क्या करता है, ये बल इसको नीचे लाने की कोशिश करता है, ये बल ऊपर ले जाने का। और जब ऊपर और नीचे ले जाने की कोशिश करेगा तो ये कहाँ आ जाएगा भाई, विद्युत क्षेत्र के समांतर। ठीक है, क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर। तो यह बल युग्म, ठीक है, द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रत्यानन बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यानन बल युग्म कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये थ्योरी पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अब व्यंजक के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, तो व्यंजक अब बनाते हैं भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, पूरा मिटा रहा हूं, कोई काम का नहीं है थ्योरी। अब चित्र थोड़ा सा काम का है, ठीक है, मैं चित्र को और मॉडिफाई करूंगा। ठीक, ध्यान से देखना, मैं और पीछे चित्र बना दिया हूं, वो काम का है, उसी को आपको एग्जाम में बनाना है भाई। ठीक है, ये तो समझाने के लिए चित्र बना रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट अब ध्यान से देखना भाई, किसका भाई, प्रत्यानन बल युग्म। क्या लिखेंगे, प्रत्यानन। ठीक है, यहां पास लिख देता हूं प्रत्यानन, प्रत्यानन ना है ना, क्या है मेरे पास स्टूडेंट ना, प्रत्यानन बल युग्म का, बल युग्म का, बल युग्म का क्या है भाई, आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला या सूत्र बोल सकते हो। सूत्र होता है एक बल, क्या होता है भाई, एक बल गुणित दोनों बलों के, दोनों बलों के, बलों के, बलों के बीच की, बीच की क्या भाई, लंबवत दूरी। क्या दूरी भाई, लंबवत दूरी। ठीक है, क्या है भाई, लंबवत दूरी। ठीक है, अब देखो ध्यान से भाई, क्या लिखा हूं, प्रत्यानन बल युग्म का आघूर्ण, इसको दर्शाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट टाउ से। किससे दर्शाते हैं, टाउ। मैं संकेत टाउ होता है ऐसे, और हिंदी में ऐसे समझने के लिए लिख सकते हो टाउ। ठीक है, टी जानते हो, उसको मोड़ना बस है, बराबर टाउ बराबर क्या लिखा हूं, एक बल, एक बल मतलब दो बल लग रहा है, एक क्यू ई और एक क्या है प्लस क्यू। परिमाण लोगे तो कोई भी एक लिखना है, मतलब क्या आएगा, क्यू ई आएगा, बीच में क्या है गुणा का चिन्ह। उसके बाद दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ध्यान से देखना, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर, लंबवत दूरी मतलब ध्यान रखना, यहां से क्या करेंगे, एक हम लोग क्या खींचने वाले हैं, लंब, और इसको क्या कर देंगे आगे से ऐसे मिलान देंगे। तो ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा, सी। ठीक है, क्या कहलाएगा, सी। तो लंबवत दूरी कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों, प्लस क्यू, इधर के कारण एक बल लग रहा है, माइनस क्यू क्या इधर, तो लंबवत दूरी मतलब ये वाला लंब जो है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी कितना कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, उस इसका नाम पता है क्या, ठीक है, इस दूरी का नाम पता है क्या, नहीं, लेकिन उसका भुजा का नाम पता है एसी। तो आप क्या लिख सकते हो, एसी। क्या लिख सकते हैं भाई, एसी। ठीक है, इसको समीकरण क्या दे रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक। आप क्या करने वाले हैं सर, हम लोग को एसी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एसी। अगर एसी का मान ज्ञात हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, तो हमारा व्यंजक आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकाले एसी, तो आप लोग को एक त्रिभुज दिख रहा है, ध्यान से देख रहा है, ये क्या दिख रहा है आप लोग को, त्रिभुज दिख रहा है। तो आप लोग चाहो तो इस त्रिभुज को लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, त्रिभुज, हाँ, इनके बीच कोण कितना है, थीटा, तो ए बी सी। तो आप यहां पास लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी से, क्या है भाई, ए बी सी से। आप चाहो चित्र भी बना लो भाई, जिन लोग को कम समझ आता है उन लोग चित्र बना ले, बाकायदा डिजाइन कर देता हूँ। देखो चित्र, यहाँ पास का नाम है बी, यहाँ पास का नाम है ए, और यहाँ है सी। ए से बी तक का दूरी कितना है भाई, 2a। कितना है भाई, 2a। बी से सी का दूरी पता है क्या, नहीं पता है सर। ए सी का है क्या दूरी, पता है क्या, नहीं पता है सर। तो अब किसका मान निकालना है, ए सी का। तो कैसे निकाले सर, हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे निकाले बताओ, कोई बता सकते हैं, कैसे बताया सर, मैं बताता हूं सर। ठीक, लाल बटे कक्का जानते हो, कौन कौन जानते हैं, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में एल बटे क्या, एल बटे के क्या कहलाता है, साइन का, ए बटे के कॉस का, एल बटे किसका, टेन का। तो हम लोग को देखो कर्ण का मान पता है, किसका मान, कर्ण, और निकालना क्या है, लंब। तो हम लोग पहला वाला लगा सकते हैं, किसका, साइन का। तो आप डायरेक्ट लिखना है, इनके बीच एंगल कितना है, थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, कर्ण। तो साइन थीटा क्या है भाई, साइन थीटा बराबर लंब का मान बताओ, इसमें लंब बताओ भाई, ए सी। कर्ण का मान कितना है भाई आपका, ए बी। कितना है भाई, ए बी। ठीक है, मान भी रख सकते हो, साइन थीटा बराबर ए सी रहेगा, ए बी का मान बताओ भाई 2a। कितना है, 2a। 2a को इधर पक्षांतर करोगे
तो ए सी बराबर कितना होगा 2a और कितना साइन थीटा। इसको समीकरण क्या देना 2, क्या देना भाई समीकरण 2। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। समीकरण 2 से मान समीकरण किसमें 1 में, तो आप यहां पास इसको मिटा सकते हो, ठीक है। क्या मिटा, इसको मिटा देना, ठीक है। अब देखो ये चित्र भी खत्म हो चुका है, चित्र का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या लिखा हूं, तो आप यहां पास लिखना समीकरण किससे भाई 1 से, समीकरण किससे 1 से, क्या आएगा 1 से बताओ, टाउ बराबर कितना बराबर, टाउ बराबर क्यू इंटू क्या सॉरी क्यू और क्या इंटू या गुणा, ठीक है। कितना है बताओ, ए सी का मान बताओ कितना है 2a और कितना साइन थीटा। इसको हल करो, कैसे हल करोगे सर मैं बता देता हूं भाई, ठीक ध्यान से देखना। ई इंटू 2a साइन थीटा है और क्यों है, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, कोई बच्चा बता देगा क्या भाई, बताओ सर मैं बताता हूं, ठीक है। क्या फॉर्मूला है मैं ही बता देता हूं। क्यों 2a को ऐसे लिख सकता हूं क्या, मतलब जमा कर टाउ बराबर क्या है भाई, टाउ बराबर क्यों को पहले लिख रहा हूं, ठीक है, और गुणा में किसको लिख रहा हूं 2a को, और लास्ट में क्या लिख रहा हूं ई साइन थीटा को, किसको ई साइन थीटा। क्यों को पहले लिखा फिर 2a को लिखा और लास्ट में जो बचा ई साइन थीटा उसको लिख दिया। अब देखो सर मेरे तो ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। मेरा मार्कर कहाँ है, ये वाला देखो ध्यान से भाई, ये कुछ फॉर्मूला नजर आता है, कोई बच्चे जानते होंगे, हम जानते हैं करके आप लिख सकते हो, चूंकि करके आप लिख सकते हो क्या P बराबर Q इंटू 2a हम लोग जानते हैं सर, ठीक है। उसके जगह आप मान रख दो तो आपका आंसर क्या आएगा, टाउ बराबर कितना बराबर भाई, टाउ बराबर P आ जाएगा और लास्ट में क्या बचा ई साइन थीटा, क्या आएगा ई साइन थीटा। और यही मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या है आपका आंसर, क्या है भाई आंसर। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर, ठीक है, बल युग्म या क्या है भाई बल आघूर्ण के लिए क्या है व्यंजक है। आप लास्ट में लिख लेना समीकरण कितना दे देना 3, क्या है भाई समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 3 एक समान ठीक है विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले क्या है भाई बल युग्म का क्या है व्यंजक है, बल युग्म का व्यंजक है। ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या है आंसर, ठीक है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट आता है मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है भाई स्पेशल पॉइंट, ठीक है। आप ध्यान रखना क्या लिख सकते हो स्पेशल पॉइंट, ये पेपर में 1 नंबर पूछा जा सकता है स्पेशल पॉइंट, ठीक है। स्पेशल पॉइंट या क्या बोल सकते हो विशेष स्थिति भी हो सकता है, हिंदी मीडियम विशेष स्थिति, क्या लिख लेना भाई विशेष स्थिति, क्या लिख सकते हो विशेष स्थिति, ठीक है। ध्यान से देखना पहला क्या है भाई सर, पहला स्थिति बता दो मेरे को, तो मैं बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों पहला स्थिति, ठीक है। आप चाहो तो नंबरिंग भी डाल दो ना, स्थिति फर्स्ट क्या है भाई स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट मेरे प्यारे साथियों यदि, ठीक है, यदि थीटा का मान, ठीक है 0 हो, क्या हो 0 डिग्री हो, तो थीटा का मान क्या हो 0 डिग्री हो, तो यहां पास मान रखोगे कहा समीकरण 3, तो आप हिंदी में लिखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से बताओ थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर, ठीक है, थीटा बराबर कितना आएगा पीई और कितना आएगा साइन और 0 अंश, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है, ठीक दिख रहा है भाई। ध्यान से देखना साइन 0 अंश का मान बताओ भाई, किसको पता है साइन 0 अंश का मान किसी को पता है क्या, जो बताएगा 1 रुपए नाम, सर मेरे को पता है 0 होता है, तो आप डायरेक्ट चूक करके लिख लेना या डिब्बा में से लिख लेना साइन 0 अंश का मान 0, तो टाउ का मान कितना कहलाएगा, यहां पास लिख दूं, ठीक है। तो टाउ का मान कितना हो जाएगा 0, क्या कहलाएगा टाउ का मान 0। इसका मतलब क्या होता है कोई बता देगा सर, तो एक नया कंडीशन है सर, यदि टाउ का मान 0 और लगने वाला बल जो F होता है उसका मान 0, तो उस कंडीशन को बोलते हैं साम्य अवस्था। ये 11वीं क्लास का टॉपिक है। अगर ध्यान रखना बल आघूर्ण या जो लगने वाले बल है F, ठीक है, मैं कहीं पास लिख दूं आपको समझाने के लिए, कहीं पास लिख देता हूं यहां पास, ठीक है। ध्यान से देखना भाई यहां पास आप लोग के लिए, यदि F टोटल बल है उसका मान 0 और टाउ का मान क्या है 0, तो जब दोनों का मान 0 हो तो उसको बोलते हैं क्या साम्य अवस्था,
क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। और याद रखना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का मान क्या होता है, 0। और आपको यहाँ पास इस कंडीशन में टाउ का मान भी क्या आ रहा है, 0। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये टाउ बराबर 0 आ रहा है, तो ये ध्यान रखना साम्य अवस्था की कंडीशन में है। अब साम्य अवस्था भी ध्यान रखना 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं और ज्यादा 2 पढ़ते हैं भाई। एक अस्थायी साम्य अवस्था और स्थायी साम्य अवस्था। अस्थायी का मतलब होता है वह अपने जगह में नहीं रहेगा, घूम के दूसरे जगह में चल जाएगा, ठीक है। और स्थायी मतलब परमानेंट वहीं पास ही रहेगा, उसको बोलते हैं स्थायी साम्य अवस्था, ठीक है। तो ये टाउ बराबर 0 है, तो ये कौन से स्थायी है कि अस्थायी है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये क्या है, स्थायी साम्य अवस्था है। क्या है, स्थायी साम्य अवस्था। और कैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखना, स्थायी साम्य अवस्था, ठीक है। तो टाउ बराबर 0 पर स्थायी साम्य अवस्था प्राप्त होता है। अब कैसे होता है मैं बताऊंगा, लेकिन दूसरा पॉइंट अभी एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, स्थिति नंबर सेकंड। क्या है भाई, स्थिति नंबर सेकंड। स्थिति नंबर सेकंड, यदि थीटा का मान ध्यान रखना 90 डिग्री हो। क्या हो, 90 डिग्री। तो ध्यान से रखना, थीटा के जगह मैं 90 लिखूंगा, ठीक है। तो फिर से क्या करोगे, समीकरण किससे भाई, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से तो क्या आएगा बताओ, टाउ बराबर पीई और कितना, साइन 90 अंश। और फिर बताओ भाई, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, कौन बताएगा, सर 1 होता है। कितना होता है, 1। ये साइन 90 है ना, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो सकता है, साइन 90। साइन 90 का मान 1, तो टाउ का मान कितना आएगा, पीई। क्या आएगा भाई, पीई। और ध्यान रखना, ये बल आघूर्ण का क्या है, अधिकतम मान प्राप्त होता है। और अधिकतम मान कब प्राप्त होता है, कोई पूछ दे तो क्या बताना, जब थीटा का मान 90 अंश हो तो टाउ का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। और कितना अधिकतम, पी, ठीक है। एक कंडीशन और है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो है यहां पास बता देता हूं, ठीक है। जब ध्यान से देखना, ठीक है, ये सब हो चुका है तो मैं पूरा मिटा देता हूं, ठीक है। ये सब हो चुका है भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। ये कंडीशन तीनों को अभी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, बेफिक्र रहो भाई। देखो तीसरा कंडीशन, ठीक है, तीसरा स्थिति नंबर 3, ठीक है। क्या है भाई, स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 3 में क्या होगा, यदि किसका मान भाई, थीटा का मान 180 हो, 180 हो, तो फिर क्या आएगा, समीकरण किससे भाई, समीकरण 3 से। क्या है भाई, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से बताओ, टाउ बराबर पीई और साइन 180, ठीक है। और फिर कोष्टक में लिख लेना साइन 180। साइन 180 का मान कोई बताएगा, 0 होता है। तो इसका मतलब टाउ का मान भी कितना आया, 0। तो ये भी ध्यान रखना, साम्य अवस्था की कंडीशन में है। लेकिन सर टाउ बराबर 0 आया था, उसको स्थायी साम्य अवस्था बोल दिए, टाउ बराबर 0 आ रहा है उसको भी स्थायी साम्य अवस्था बोले क्या, नहीं। ये क्या कहलाएगा, अस्थायी साम्य अवस्था कहलाएगा। अस्थायी साम्य अवस्था कहलाएगा। अस्थायी साम्य अवस्था कहलाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट आप क्या समझे, ठीक है। जब थीटा का मान 180 हो तो टाउ का मान 0 आता है, जब थीटा का मान 0 हो तो टाउ का मान भी क्या होता है, 0 आता है। और दोनों कंडीशन को बोलते हैं साम्य अवस्था, लेकिन एक को स्थायी साम्य अवस्था और दूसरे को अस्थायी साम्य अवस्था। अब क्या है इसके पीछे लॉजिक, मैं आपको बताता हूं, लेकिन पेपर हॉल में सिर्फ आपको जितना मैं ब्लैक बोर्ड में लिखाया हूं सिर्फ ही इतना लिखना है। तो आप लोग बोलो तो मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं स्थायी साम्य अवस्था और अस्थायी का, ठीक है। बस वीडियो इतना तक, फिर अभी आगे और बता देता हूं, देखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, स्थायी साम्य अवस्था। क्या होता है, स्थायी साम्य अवस्था, स्थायी साम्य अवस्था, ठीक है। और ये क्या होता है, अस्थायी साम्य अवस्था। क्या होता है, अस्थायी साम्य अवस्था। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये आप लोग को कोई स्कूल में या आपके कोचिंग में कहीं पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको स्पेशल एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, ये माइनस क्यों और प्लस क्यों। जब ध्यान रखना ये विद्युत क्षेत्र इधर है, ऐसे रखा है विद्युत क्षेत्र, और इसी दिशा में क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तब ध्यान रखना तभी उसके भी थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश, मतलब एक दूसरे के क्या है, समांतर है, ठीक है। तब की कंडीशन में ध्यान रखना थीटा बराबर कितना हुआ, 0। और जब थीटा का मान 0 हुआ था तो टाउ का मान कितना हुआ था, 0। तो ये क्या कहलाता है, स्थायी साम्य अवस्था। अब कैसे कहलाता है सर, मेरे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझाने के लिए स्पेशल बोल रहा हूं। ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है,
अब मैं आपको समझाने के लिए ये वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख दिया। क्या कर दिया भाई, ऐसे, ये प्लस क्यों होगा, मतलब ये जो रखा है उसको ऐसे रख दिया प्लस क्यों, और ये वाला क्या होगा माइनस क्यों। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये प्लस क्यों है और ये क्या है माइनस, ये माइनस है और ये क्या है मेरे प्यारे साथियों प्लस, ठीक है। ये प्लस क्यों और माइनस, मतलब प्लस और माइनस क्या होता है आकर्षण, तो इसको अपनी ओर ऐसे क्या करेगा लाने का प्रयास करेगा, ठीक है। और ये माइनस क्यों और ये क्या इधर आपका क्या लग रहा है प्लस, ठीक है। ये वाला भूल जाओ अभी फिलहाल, इसको आप क्या करो भूल जाओ, इग्नोर मार दो, ठीक है। ये प्लस क्यों और क्या है माइनस, ये इसको अपनी ओर लाने का प्रयास करेगा, और ये माइनस क्यों है और ये क्या है प्लस, ये इसको ऊपर ले जाने का। तो मेरे प्यारे साथियों द्विध्रुव जो पहले स्थिति में रखा था ऐसे, उसी स्थिति में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, घूमकर उसी स्थिति में क्या हो जाता है वापस आ जाता है। इसी कारण को मेरे प्यारे साथियों इसको क्या बोलते हैं स्थायी साम्य अवस्था कहते हैं, ठीक है। अगर वापस नहीं आता, ऐसे जो रखा है पहले स्थिति में उसी स्थिति में वापस नहीं आता, तो वो भी क्या कहलाता अस्थायी साम्य अवस्था। अब इसमें चेक करते हैं, ठीक है। अब 180 मतलब क्या समझते हो, ठीक है। यहां मैं क्या बनाया था माइनस क्यों और ये क्या था प्लस क्यों। अब ये घूम गया है, ध्यान रखना इधर, मतलब प्लस क्यों इधर आ गया, माइनस क्यों इधर आ गया है, तभी तो कितना इसका कोण बनेगा 180। अब ध्यान से देखना 180 का तो बन रहा है सर। अब हम लोग को अगर ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए आपको क्या कर रहे हैं ध्यान से देखना, ये फिर से मैं आपको समझाने के लिए, ये क्या है प्लस क्यों है और ये क्या है मेरे प्यारे साथियों माइनस क्यों। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, क्या करूं मैं मिटा रहा हूं। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये प्लस क्यों है भाई, क्या है भाई प्लस क्यों, प्लस प्लस क्या करता है, क्या करता है प्रतिकर्षण, मतलब दूर भेजता है, मतलब ये इधर जाने का कोशिश करेगा दूर भेजेगा। और माइनस क्यों और माइनस क्यों का ध्यान रखना, खींचेगा क्या पास अपनी ओर, नहीं सर, ये भी क्या करेगा दूर जाने की कोशिश करेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप ही सोचो, ये घूमकर ऐसे जो रखा है वो घूमकर ऐसे हो जाएगा, मतलब इस स्थिति में आ जाएगा, ये प्लस क्यू बन जाएगा और ये माइनस क्यू। लेकिन ऐसे थोड़ी आना था, यहां पास क्या आना था आपका प्लस क्यू आना था और यहां पास क्या आना था माइनस क्यू। याद करो मैं चित्र बनाया था भी, उसमें बताया था 180 है मतलब प्लस क्यू यहां रहेगा माइनस क्यू यहां रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट ये तो जस्ट अपोजिट आ रहा है, देखो यहां पास माइनस क्यू आ गया और इधर क्या आ गया प्लस क्यू, मतलब अपनी पहली स्थिति में वापस नहीं आ रहा है। इस कारण से उसको क्या बोलते हैं अस्थायी साम्य अवस्था, क्या बोलते हैं अस्थायी साम्य अवस्था। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार पॉज करना और फिर से एक बार देखना, आपको उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ आ जाएगा। आई होप आप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्त यार मित्र जहां कहीं भी हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और आप लोग हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, नीरू कोचिंग क्लासेस 6 साल से अनुभव कोचिंग क्लासेस, ठीक है, बहुत ही अनुभव टीचर है हमारे पास। और हम लोग जो पीडीएफ बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों वो हर साल हमारे पीडीएफ से 99 और इस बार तो 2000 कितना भाई 25 में 95% हमारे पीडीएफ से आया था। यकीन नहीं है तो आप हमारा पीडीएफ चेक कर सकते हैं और 2025 का बोर्ड एग्जाम का पेपर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।